हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 5th ईवीएस का चैप्टर 10 वॉल्स टेल स्टोरीज़। इसमें हमें गोलकोंडा फोर्ट में जब जो बच्चे हैं वो घूमने गए थे उसकी स्टोरी बताई गई है। तो वो बताते हैं कि फाइनली जो है एट लास्ट रीच, मतलब कि चलो अब पहुंच गए, ये वाले सेंस होता है कि हम गोलकोंडा फोर्ट अब पहुंच गए, हम बहुत खुश हैं। वी वर ग्लैड का मतलब होता है हम खुश हैं इस बात से कि दीदी जो है वो हमारे साथ हैं। दीदी हिस्ट्री पढ़ती हैं और वो एंजॉय करती हैं, मतलब हमें बड़ा अच्छा लगता है उनके साथ हिस्टोरिकल प्लेसेस या फिर अलग अलग जगह जाना, क्योंकि वो हमें उसके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देती हैं। तो शैलजा कहती है माई गुडनेस दिस फोर्ट इज़ सो ह्यूज। तो शैलजा बोलती हैं कि ये जो फोर्ट है, फोर्ट होता है किला, जैसे कि ये दिखा रखा है ना, जो बड़े बड़े बहुत ही पुरानी इमारतें होती हैं जो राजा महाराजाओं के द्वारा बनाई जाती हैं, उनको हम फोर्ट बोलते हैं। तो शैलजा बोलती है कि कितना मतलब बड़ा ये फोर्ट है, ह्यूज होता है, बहुत बड़ा जो होता है। श्रीधर बोलता है कि मतलब ये देखो कि कितनी हाइट पर, कितनी ऊंचाई पर बनाया गया है। कल्याणी बोलती है कि ये देखो इसका जो गेट है वो कितना बड़ा है। फिर शैलजा बोलती हैं ये बहुत हैवी होगा, और मतलब आई वंडर, मेरे को लगता है कि कितने लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी इस गेट को खोलने के लिए। तो ये देखिए गेट कितना बड़ा है और कितना मतलब कैसे इसको लोग खोलते होंगे, ये बात बोलती है शैलजा। फिर कल्याणी बोलती है कि ये देखो इस पे कैसे शार्प जो गेट है, मतलब नोकीले जो आयरन के स्पोक्स लगे हुए हैं। आयरन स्पोक्स मतलब जैसे कि आयरन की जैसे कीलों जैसी, आयरन तो लोहे की कीलें जैसी लगी हुई हैं, और मेरे को मतलब ये कैसे बने होंगे ऐसा बोलती है कल्याणी। फिर शैलजा बोलती है कि इसकी दीवारें देखो कितनी थिक हैं। थिक का मतलब, थिक वॉल्स का मतलब है बहुत ही मोटी सी इसकी दीवारें हैं। श्रीधर बोलता है कि मैंने ऐसी जो थिक इतनी मोटी दीवारें कहीं पर भी नहीं देखी हैं। कल्याणी बोलती है कुछ जगहों पर अ पार्ट ऑफ द वॉल कम आउट इन अ राउंड शेप, आई वंडर वाई, कि कुछ जगहों पर जो वॉल्स हैं वो राउंड शेप की हैं। जैसे हम लोगों ने घरों में वॉल्स देखी है वो तो थिक वैसी होती है ना, रेक्टेंगुलर शेप की। इसमें जो वॉल्स हैं वो राउंड गोल गोल सी शेप की बनी हुई हैं। फिर दीदी बताती हैं कि इनको जो गोल गोल सी वॉल्स होती हैं ना, गोल गोल दीवारें, इनको हम बैस्टियंस या फिर बुर्ज कहते हैं, और ये काफ़ी हायर, इवन हायर होती हैं बाकी दूसरी वॉल से। सी दीज आर इवन हायर देन द वॉल से भी ऊंची ऊंची होती हैं। ये आउटर वॉल जो है फोर्ट की वो 87 उसमें बैस्टियंस है, मतलब गोल गोल सी दीवारें हैं जो बाहर की तरफ का फोर्ट है उसमें। कितनी मतलब थिक मोटी वॉल्स हैं और बड़े बड़े इसमें गेट्स हैं और कितने सारे बेस्टियंस हैं, और कितने सारे, फिर वो कहते हैं कितने सारे वेज हैं सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। तो मतलब ये सारी की सारी चीज़ें ना, इतनी मोटी मोटी दीवारें, बेस्टियंस जिसको हिंदी में बुर्ज बोलते हैं, वो सारी की सारी, इसलिए देखिए ये बताया गया है, ये बेस्टियन है, बुर्ज है, ये सारी की सारी चीज़ें इसलिए होती हैं ताकि क्या है, फोर्ट की रखवाली की जा सके। अब इसमें व्हाट डिड वी फाइंड इनसाइड द फोर्ट, हमने फोर्ट के अंदर जाके क्या देखा ये हमें बताया गया है। शैलजा बोलती है कि मैं वंडर कर रही हूँ कि ये फोर्ट कितना पुराना होगा। क्या तुम्हें लगता है कि जो किंग ने इस फोर्ट को बनाया होगा, ही कुड लिव हेयर, क्या वो यहाँ पर रहता होगा? कल्याणी बोलती है यहाँ पे बाहर लिखा हुआ है कि ये जो गोलकोंडा फोर्ट है ये कुतुब शाही सुल्तान के द्वारा इस पर रूल किया गया था कई सालों तक, 1518 से 1687 तक। दीदी बोलती हैं कि मच बिफोर दैट इन 1200 फोर्ट वॉज मेड ऑफ मड एंड डिफरेंट रूलर्स लिव्ड हेयर। इससे पहले जब गोलकोंडा जो फोर्ट है उसमें कुतुब शाही जो सुल्तान थे उन्होंने बनाया था, उससे पहले इस जगह पर और भी बहुत सारे राजाओं ने रूल किया था, और तब ये मड का, मिट्टी का बना हुआ था। शैलजा कहती है ये देखो द बोर्ड हैज़ अ मैप ऑफ द फोर्ट। तो बोर्ड जो बना रखा था वहाँ पे बाहर लगा रखा था, उसमें ना फोर्ट का, किले का मैप बना रखा था कि कैसे कैसे रास्ते हैं इसमें, कितने कमरे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारे के सारा इसमें बताया हुआ था। श्रीधर बोलता है मैप जो शो करता है बहुत सारे गार्डन्स दिखाता है, फील्ड खेत दिखाता है, फैक्ट्रियाँ दिखाता है, और काफ़ी सारे पैलेसेस, काफ़ी सारे और मतलब रहने की जगह, पैलेसेस वगैरह, महल जो है फोर्ट के अंदर बने हुए थे। किले के अंदर बहुत सारे महल थे, गार्डन भी थे, और काफ़ी सारी फैक्ट्री वगैरह भी थी यहाँ पे। फिर शैलजा बोलती है इसका मतलब था कि यहाँ पर सिर्फ सुल्तान ही नहीं रहता था, मगर और भी लोग जैसे फार्मर हो गए, किसान हो गए, वर्कर हो गए, वो सब भी इस फोर्ट में रहा करते होंगे फिर तो। फिर कल्याणी बोलती है इट मस्ट हैव बीन अ कंप्लीट टाउन, मतलब ये तो पूरे एक फोर्ट, एक पूरे के पूरे शहर के जैसा हुआ करता होगा।
अब ये लोग सुल्तान के पैलेस में जाते हैं, वो बात बताई गई है हमें। श्रीधर जो है उसके मतलब आगे की तरफ उसके पैर जब वो चलता जा रहा था, ठीक है, शैलजा बोलती है कि इवन इन उस समय पर भी बिल्डिंग्स में दो दो फ्लोर हुआ करते थे, मतलब एक मंजिल और दो मंजिले तक हुआ करते थे उस समय पर भी, कैसे बनाते होंगे वो लोग। फिर कल्याणी बोलती है कि अब जो है ये बिल्डिंग इज़ इन र्यून्स, र्यून्स का मतलब है बिल्कुल ख़त्म सी हो चुकी है अब ये बिल्डिंग, बिल्कुल मतलब इसका स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब हो चुका है, तोड़ फूट हो चुकी है इसमें काफ़ी ज़्यादा। तुम इमेजिन कर सकते हो कि जब ये बना होगा तभी कैसा लगता होगा, इतने बड़े बड़े रूम्स और हॉल्स होते होंगे इसमें, कितना सुंदर ये लगता होगा। इसमें कार्विंग जो है, नक्काशी जो है ना दीवारों पर, वो कितनी अच्छी है। श्रीधर बोलता है ये। फिर कल्याणी बोलती है वी ऑल्सो सो समथिंग लाइक अ फाउंटेन ऑन वन ऑफ द रूफ्स, हमने फाउंटेन जैसा, देखिए फाउंटेन होता है पानी का झरना टाइप का, है ना, देखिए ऐसा होता है जैसे कि आपने देखा होगा पार्क्स वगैरह में ऐसे ऐसे करके फव्वारा जैसा होता है, उसमें से पानी निकलता रहता है ना। हाँ, तो वो कहती है कि फाउंटेन इतनी ऊंचाई पर कैसे लेके गए होंगे ये लोग। दीदी कहती हैं कि बड़े बड़े टैंक्स होते थे। येस देयर वर मैनी बिग टैंक्स एंड फाउंटेन्स देयर, दे यूज्ड टू बी फुल ऑफ वाटर। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े टैंक्स होते थे और जिसमें पानी काफ़ी भरा रहता था। थिंक मतलब सोचो कि आज भी इंजीनियर जो है घर डिज़ाइन करते हैं उसमें डैम्पनेस मतलब खोखलापन रह जाता है दीवारों पे, और ये वाले मतलब जो है ऊपर की तरफ चढ़ाने के लिए उस समय पर पानी को छत पर पहुंचाने के लिए किस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज़ की गई होगी, इतनी हाइट पे कैसे पानी पहुंचाया गया होगा, तो पंप की सहायता से। अब हमें इसमें बताया गया है कि जब आप सूरज की तरफ, जब सूरज सुबह सुबह उगता है, आप कि सूरज की तरफ अगर मुंह होता है तो आपकी वो ईस्ट डायरेक्शन होती है, और आपकी जिस तरफ बैक आपकी कमर होती है वो वेस्ट डायरेक्शन होती है ना, ये इसमें बताया गया है। अब आगे है इसमें गोलकुंडा फोर्ट का, ये हमें मैप दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे मोती महल है, और यहाँ पे मकई दरवाज़ा रोड है, शाही महल है, और बाला हिसार, बहुत सारे इसमें जो है चीज़ें हैं, नया किला वगैरह गोलकुंडा फोर्ट में ये सब कुछ है। तो यहाँ पे स्टेयर सीढ़ियाँ हैं, बाउली, बाउली मतलब जिसमें पानी भरा जाता है, हौज है, दरवाजे हैं, और ये सब चीज़ें इसमें हैं। वाई दीज अटैक्स, अब कि अटैक क्यों हुआ करते थे भाई, इतने बड़े बड़े पैलेसेस हुआ करते थे, इन पर लोग अटैक क्यों करते थे। तो बात करते करते एक बड़ी सी गन दिखी जिसको बिग गन, जिसे कैनन कहते थे। तो शैलजा बोलती है ये सुल्तान की बड़ी गन होगी। दीदी बताती हैं कि इसको औरंगज़ेब ने इस्तेमाल किया था, वो अपनी पूरी आर्मी के साथ आया था, अपनी गन, अपनी कैनन्स, ये सब चीज़ें लेकर करके, मगर वो इस फोर्ट में एंटर नहीं कर पाया था। उसने 8 महीने तक फोर्ट के बाहर ही जो है अपना कैंप डाल करके बैठा हुआ था। शैलजा बोलती है कि वो इतनी दूर से दिल्ली से यहाँ क्यों आया होगा औरंगज़ेब। तो दीदी बताती हैं कि जो बड़े बड़े महाराजा, एम्परर्स, राजा, किंग वगैरह हुआ करते थे ना, वो ट्रिक्स खेला करते थे। वो छोटी छोटी जो किंगडम, छोटे छोटे जो इलाके होते थे, छोटे छोटे राज्य होते थे, उनको अपने अंदर मिला लेते थे। या तो कई बार वो फ्रेंडशिप से, दोस्ती से, कई बार से बहला फुसला कर, कई बार मैरिजेस के थ्रू, और अगर ये सब चीज़ें नहीं चली तो ऐसे राज्यों पर अटैक करके जो है उन्हें अपने अंदर मिला लिया जाता था। कल्याणी बोलती है कि औरंगज़ेब की आर्मी तो इतनी बड़ी थी, इतने सारे सोल्जर थे, इतनी गन थी, तो फिर किस तरीके से वो फोर्ट के अंदर नहीं घुस पाया। तो शैलजा बोलती है क्या तुमने नहीं देखा कि इसकी वॉल्स, दीवारें कितनी ज़्यादा थिक हैं। मैप में तुम्हें देखा नहीं, इतनी बड़ी बड़ी डीप पिट, डिच पिट मतलब जैसे कि गड्ढे खोदे हुए थे वॉल के आसपास, तो आर्मी किस तरीके से इसमें एंटर कर पाती। अब श्रीधर बोलता है कि इफ़ आर्मी अगर ट्राई करती एक अलग अलग तरह साइड से एंटर करने के सोल्जर बेस्टियन से, तो उनको आराम से देख लिया जाता और उनको आराम से अटैक किया जा सकता था। इसलिए जो है ऊपर से अटैक करना आसान होता है, नीचे की तरफ जो है सोल्जर्स को आराम से वो लोग अटैक कर देते थे। अब कल्याणी बोलती है इमेजिन करो कि आर्मी इज़ कमिंग, आर्मी आ रही है हॉर्स पर बैठी हुई, एलिफेंट्स पर अपने गन्स के साथ, और सुल्तान की आर्मी स्टैंड खड़ी हुई है ऑलरेडी फुली प्रिपेयर्ड, तो उन पर अटैक कर देंगे ऊपर से, इसलिए जो है फोर्ट में कोई एंटर नहीं कर पाया था। शैलजा बोलती है ओ नो, कितने सारे पीपल, सोल्जर, सब लोग मरते होंगे लड़ाइयों में, लोग क्यों लड़ाइयाँ वॉर्स वगैरह करते हैं। श्रीधर बोलता है गन और कैनन आर थिंग्स ऑफ पास्ट नाउ, मतलब ये गन और कैनन वैनन ये तो बहुत पुरानी चीज़ें हो गई, अब तो आप न्यूक्लियर अटैक से एक ही बार में बहुत सारे लोगों को डिस्ट्रक्ट कर सकते हो, मार सकते हो। फिर दीदी बच्चों से कहती हैं कि रुको तुम किंग के पैलेस के बाहर, कि तुम यहीं पे रुको। वो फतेह दरवाज़ा के पास चली जाती हैं और वो बोलती हैं अलर्ट, आई एम सुल्तान अब्दुल हसन।
फिर आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक एंड कुचिपुड़ी डांस, और सब लोग हंसने लगते हैं। तो देखिए पहले टेलीफोन नहीं होते थे तो ऐसे कंस्ट्रक्शन किए जाते थे कि दूर से ही, जहाँ से राजा बोले दूर तक उसकी आवाज़ जाए। तो अलई दरवाज़ा में इसी तरीके की चीज़ है, सॉरी फतेह दरवाज़ा में अगर राजा वहाँ पर खड़े होकर के बोलता था तो काफ़ी दूर तक जो है आवाज़ पहुँचती थी उसकी फतेह दरवाज़ा से। अरेंजमेंट ऑफ वाटर, पानी के लिए, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे ड्रम है, यहाँ पे जैसे कि नदी सी बह रही है, उसमें से पानी भर के बाल्टियों में जा रहा है और इसको बैल खींच रहे हैं, और जिस जहाँ पर पानी की ज़रूरत है वहाँ पर उसको डाला जा रहा है। ये फॉर्म ऑफ इरिगेशन होती थी पहले, जैसे कुओं से इरिगेशन करी जाती थी। और नीचे ये देखिए गोल गोल चक्की घूम रही है, बाल्टी में पानी भर रहा है, और बाल्टी से पानी भर के ये देखिए यहाँ पे ये देखिए इससे बाल्टी, ये ऐसे ऐसे करके घूम रही है, बाल्टी में पानी भर के इसमें गया और यहाँ से जो है कुएं की तरफ को चला गया और बैलों ने खींचा और पानी बाहर आ गया। तो ऐसे करके पहले पानी का इस्तेमाल जो है वो किया जाता था। अब इसमें ये बताया गया है, कैन यू सी क्ले पाइप्स मतलब फिर उसके बाद ये जो पाइप हैं इनके थ्रू, ये क्ले के बने होते थे, मिट्टी के बने होते थे, इनके थ्रू जो है पानी निकाल दिया जाता था बाहर जहाँ पर भी ज़रूरत होती थी। व्हाट अ सैड साइट, तो इसमें बताते हैं कि जब ये टनल टॉकिंग, विस्लिंग एंड लिसनिंग टू आवर ओन ईको होती है, हमारी जो आवाज़ की गूंज होती है ना उसको हम ईको बोलते हैं। अपनी ईको को सुनते हुए हम लोग चले जा रहे थे थ्रू द मेहराब, आर्क जैसा होता है ना, ये देखिए ये जो है ना ये मेहराब है, मेहराब से हम लोग चले जा रहे थे। वहाँ पर लिखा था, सॉरी एक मिनट, हाँ ये इसको बैक करना पड़ेगा, हाँ तो देखिए वहाँ पर लिखा था कि यहाँ पर दीवारों पर लिखना मना है, मगर फिर भी काफ़ी सारे लोगों ने दीवारों पर लिखा हुआ था। तो आप लोग फोर्ट पे जाएं तो ऐसे नहीं लिखें, क्योंकि ये हमारी पुरानी हेरिटेज होती है और इसको हमें ख़राब नहीं करना चाहिए। तो श्रीधर बोलता है कि इस टनल में से जो कि मेहराब में से जाके कितनी ज़्यादा मतलब ठंडी ठंडी सी यहाँ पे हवा चल रही है, अच्छा सा लग रहा है। और उस पर सोल्जर, इट वॉज रिटन दैट सोल्जर्स स्टेड हेयर, वहाँ पर लिखा था कि सोल्जर्स जो है यहाँ पर रुका करते थे। और श्रीधर बोलता है इस बोर्ड पे देखो कि वॉल कैसी मतलब कितनी अच्छी सी लग रही है। फिर शैलजा बोलती है कि ये 1000 सालों से, इतने हज़ारों सालों से जो है इस वॉल को मतलब संभाल के रखा गया। किंग्स, क्वींस, हॉर्सेस, वॉर और पीस, इस वॉल ने सब देखा है, मगर अब देखो कुछ सालों से लोगों ने इसको कितना ज़्यादा ख़राब कर दिया है। कल्याणी बोलती है मेरे को समझ में नहीं आता लोगों को क्या मज़ा आता होगा अपने नाम इन दीवारों पर लिखने में। तो ये सब तो जो है ना क्वेश्चंस, वो हम क्वेश्चन आंसर्स वाले वीडियो है उसमें कवर कर लेंगे। गोइंग टू द म्यूज़ियम, तो आफ्टर सीइंग गोलकोंडा, जब गोलकोंडा फोर्ट देख लिया, चिल्ड्रन जो हैं वो हैदराबाद के एक म्यूज़ियम में गए। उन्होंने देखा कि म्यूज़ियम में ये देखिए यहाँ पे कितने सारे सामान रखे हुए हैं, और वहाँ पे पॉट हो गए, ज्वेलरी हो गई, सोर्ड्स मतलब तलवार हो गए, और मटके वगैरह ज्वेलरी जो पहनते हैं वो, इतनी सारी चीज़ें रखी हुई थी। शैलजा बोलती हैं ये सारे के सारे ब्रोकन पॉट्स, ये ब्रोकन पॉट्स का मतलब है टूटे हुए जो पॉट है, इनको क्यों रखा गया है अलमीरा में। तो ये देखो यहाँ पे जो छोटे छोटे से चीज़ें हैं ब्रॉन्ज की बनी हुई, ब्लू पीसेस सिरेमिक के मतलब क्ले के बने हुए, ये सारे की सारी चीज़ें रखी हुई है। दीदी बोलती हैं ये चीज़ें, दिस इज़ थ्रू ऑल दीज थिंग्स दैट वी केम टू नो हाउ द पीपल ऑफ दोस टाइम लिव। तो ये सारी चीज़ें हम इसलिए संभाल के रखते हैं क्योंकि इन सब चीज़ों से ही हमें पता लगता है कि उस समय के जो लोग थे वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारा करते थे, कौन कौन सी चीज़ें अपने पास रखा करते थे और क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल किया करते थे। तो ये दीदी उसको बताती हैं। फिर मेक योर ओन म्यूज़ियम, मतलब आप सामान वामान, ये पिक्चर बताई गई है कि आगरा फोर्ट की है कि जब आगरा फोर्ट बन गया था तो किस तरीके से वो लगता था। अब मेक योर ओन म्यूज़ियम में तो रंजी टीचर्स है ना, रंजी जो है वो स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती है, मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट जो है केरला की। उसमें उसने क्या किया, उन्होंने कि टुगेदर विद द चिल्ड्रन, अपनी क्लास के बच्चों के साथ उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें कलेक्ट करी हाउस से, जैसे कि वॉकिंग स्टिक्स होती हैं, लॉक हो गए, अम्ब्रेला, छाते और ताले, और वुडन के स्लिपर्स जिनको खड़ाऊ बोलते हैं, मतलब लकड़ी के होते हैं ना पैरों में पहने वाली चप्पल, उनको खड़ाऊ बोला जाता है। तो मटके वगैरह इन सबको इकट्ठा करके जो है एग्जीबिशन टाइप की लगाई। लुक एट द पेंटिंग एंड टेल, मतलब पेंटिंग में देखो, बताओ कि ये पेंटिंग जो है, ये वाली जो पेंटिंग है ये 500 साल पुरानी है। और आगरा फोर्ट जब कंस्ट्रक्ट हो रहा था, बनाया जा रहा था, इट वॉज शोन आगरा फोर्ट बीइंग कंस्ट्रक्टेड, जब आगरा फोर्ट बनाया जा रहा था तो कितने सारे लोग लगे हुए थे, वो ये पिक्चर दिखाती है। कितने सारे लोग काम कर रहे हैं, कोई सीधा खड़ा है और लेदर के बैग में पानी भर करके लेके आया जा रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें हमें बताई गई हैं। तो मशक क्या होता है, मशक को लेदर बैग कहते हैं जिसमें जो है पानी रखा जाता था। तो ये हो गया हमारा चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।
अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिएगा। और इससे पहले काफ़ी सारे चैप्टर्स कवर हो चुके हैं, क्वेश्चन आंसर्स के भी वीडियोस मैं बना चुकी हूँ, और इंग्लिश भी कवर्ड है 5th क्लास की, मैथ्स भी चल रही है, हिंदी भी काफ़ी ज़्यादा कवर हो चुकी है, तो आप वो सारे वीडियोस भी देख सकते हैं। थैंक यू।